नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर 2022 इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पूरा इसमें एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। अब होगा फाइनल रिवीजन यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए। सिलेक्शन होगा 100%, क्योंकि हम आपको देंगे इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेगा लगभग 5000 एमसीक्यूज आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ग्रुप में। पेपर 1 की कॉस्ट है 99 रुपीज़ और पेपर 2 की कॉस्ट है 99 रुपीज़। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। बिना देर करिए अपना फ़ोन उठाइए, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट हो, व्हाट्सअप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। करिए बेस्ट तैयारी, बेस्ट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए लर्नर सेंटर्ड मेथड आपको करना है, ये इवनिंग में आया है। टीचिंग फ्लो सिस्टम और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग ये आया है, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। अब देखिए यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में इवनिंग में देखिए रिसर्च मेथड्स आया है, स्टेप्स आए हैं, थीसिस आए हैं। कॉम्प्रिहेंशन लेवल इजी है। इवनिंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आए हैं। यूनिट 5 की बात करें मैथ्स की, लेटर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ये यहाँ पे आए हैं। ट्रेन का स्पीड था, डिस्टेंस था, ये आया था। यूनिट 6 लॉजिकल यूनिट, जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें देखिए अनुमान है, प्रमाण है और फैलेसिस है, इसके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन लेवल इजी ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, अगर आपको ये 3 चैप्टर आते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डीआई की तैयारी करनी है, सबसे पहले 3 चैप्टर को पक्के कर लीजिए, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो को, जिससे आपका डीआई अच्छे से हो जाएगा। 8 नंबर यूनिट है आईसीटी। इसमें इंटरनेट से क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म आई थी, और डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है, जो लेटेस्ट वाले हैं वो आए थे। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में देखिए इन्वायरमेंटल इश्यूज, नेचुरल हजार्ड्स, ओजोन लेयर से क्वेश्चन था और पोल्यूशन से था, ठीक है। यूनिट 10 में देखिए हायर लर्निंग से था, एनआईआरएफ रैंकिंग और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आप मेरी हर वीडियो देखिए, मैं हर वीडियो में सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करता हूँ यूनिट के, कि ताकि आप उस टॉपिक से जो अच्छी तैयारी कर सके, उसको नोट करें। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए टॉपिक्स तो पता है कि ये तैयार करना है। क्वेश्चन क्या है कि जब स्टूडेंट क्वेश्चन बताते हैं, आधे उन्हें याद होते हैं, आधे भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम आपको उतने क्वेश्चन देते हैं जितने वो उन्हें याद रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज एसेंशियली द ब्रेन ऑफ ए सीएडी सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, ए कंट्रोल यूनिट एंड वेरियस रजिस्टर, ठीक है। इसमें एएलयू है और सीपीयू ऑफ्टन सिंपली रेफर टू एज ए प्रोसेसर। देखिए इसे सिंपली कई बार प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म बता दी, सीपीयू क्या है वो बता दिया, तो ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए स्वयं क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। इसके ना मैच दी कॉलम का क्वेश्चन था, मैच करना था, लेकिन वो पता नहीं था, लेकिन आपको मैं स्वयं बता रहा हूँ क्या है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि स्वयं की फुल फॉर्म है। ये क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटल अपना कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जैसे होता है ना कि जैसे गांव है, स्कूल, जैसे गांव है, शहर हैं, वहाँ पे क्या है, डिजिटल डिवाइड है। शहर क्या है, इंटरनेट वहाँ पे ज़्यादा है, गांव में नहीं है। लेकिन उसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है कि स्वयं को शुरू किया है, कि ताकि सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएँ। नंबर 3 पे देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 3 men 4 women 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women alone can complete this work in 7 days? यानी कि देखिए 3 पुरुष हैं, तीन पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं, किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। एक पुरुष जितना काम करता है, एक महिला उससे दुगना काम करती है, और एक बच्चा एक आदमी के काम का आधा काम करता है। यानी कि यहाँ पे है आदमी और औरत उससे डबल काम करती है और बच्चा उससे आधा काम करता है, ठीक है। हाउ मैनी वुमेन अलोन कैन कम्प्लीट दिस वर्क इन 7 days? हमें किसका निकालना है, वुमेन का 7 दिन में कितना काम करती है। 3 जने काम करते हैं,
मैन वुमेन और चिल्ड्रन। मैन वुमेन को साइड करके हमें वुमेन का निकालना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 7 डेज़ में काम, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए गिवन है टाइम टेकन बाय 3 मैन 4 वुमेन 6 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज़, ठीक है। यानी कि 3 आदमी हैं, 4 औरतें हैं और 6 बच्चे हैं, 7 दिन में करते हैं। ए मैन डज द डबल वर्क कंपेयर टू ए मैन, ठीक है। ए वुमेन डज डबल वर्क कंपेयर टू ए मैन। ए चाइल्ड डज हाफ वर्क कंपेयर टू ए मैन, ठीक है। यहाँ पे रेशो देख लेते हैं मैन वुमेन की। देखिए यहाँ पे 1:2 है, ठीक है। ये वाला ये क्यों है? क्योंकि देखिए आदमी एक है, ठीक है, आदमी एक है और वुमेन कितनी है? 2 है। यानी कि अगर आदमी एक काम करेगा वुमेन 2 काम करेगी, ठीक है। और चाइल्ड और मैन का देख लीजिए कि जितना चाइल्ड काम करेगा, यानी कि चाइल्ड एक काम करेगा, आदमी उससे दुगना करेगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना आदमी काम करता है उससे छोटा बच्चा जो है वो आधा काम करता है। लेकिन हम क्या लेंगे? हाफ नहीं लेंगे, हम लेंगे डबल। हम लेंगे कि बच्चा जितना काम करेगा चाइल्ड, आदमी उससे दुगना करेगा, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन वुमेन की कितनी आ जाती है? 1:2 और चाइल्ड और मैन की आ जाती है 1:2। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं मैन वुमेन और चाइल्ड की, वो आ जाती है 2:4:1, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई 2:4:1। 2 मतलब मैन की, 4 मतलब वुमेन की, चाइल्ड की 1, ठीक है। तो इसे फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे इसे फिल कर देंगे। इसमें 3 मैन 4 वुमेन 6 चाइल्ड है, ठीक है। तो 3 मैन की जगह पे देखिए यहाँ पे 3 मैन है, मैन की जगह 2 आ जाएगा ये वाला, और 4 वुमेन 4 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? 3 × 2, ठीक है। हमारे पास आया 3 × 2 + 4 × 4 + 6 × 1, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। हमने क्या किया? हमने इसमें यानी कि जो ये वाला पोर्शन था हमारा ये वाला, इसमें हमने इस रेशो को डाल दिया, 2 डाल दिया इसमें, 4 डाल दिया इसमें, 1 डाल दिया इसमें। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रेशो निकाली है एफिशिएंसी की, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके सब आया 196/4 × 7। यानी कि ये देखिए ये वाला जो है वो कैसे आया, ये वाला वो कैसे आया, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 7, ठीक है। तो राइट आंसर है 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NEP 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन एम क्या है? इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, इनकी इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाना, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए चेयर for ₹750 is 1.2 the loss incurred when the same chair was sold for ₹100. What is the cost price of a chair? यानी कि एक कुर्सी को 752 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस कुर्सी को 400 रुपये बेचने पर हुए नुकसान का 1.2 गुना है। कुर्सी की लागत क्या है? देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुर्सी को बेचा 752 रुपये में, यानी कि लाभ हमें नहीं पता कितना हुआ, लेकिन अगर उस कुर्सी को 4 रुपये में बेचा गया, ठीक है, उसका नुकसान हो गया 1.2 गुना। तो कुर्सी की लागत कितनी है, ठीक है। यहाँ पे बेचने का बताया है, लागत नहीं बताई, ठीक है। देखिए 2 चीज़ें होती है, CP होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है SP यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। सो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, CP को हमने मान लिया X, यानी कि क्रय मूल्य जिसे कहते हैं हिंदी में, तो कॉस्ट प्राइस को मान लिया X। तो बेचा कितने में है? ये हमारा है SP, यानी कि 752 में से हमने X माइनस कर दिया, यानी कि 752 का बेचा, हमें पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितनी, हमने X मान लिया, 752 माइनस X हो गया इजकल टू, ठीक है, 1.2। 1.2 क्या आया? जो उसका लॉस था वो हमने वहाँ पे 1.2 लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया X मैंने CP माइनस 400। X यहाँ पे है, X यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है? 752 माइनस जो लागत मूल्य है वो, और X माइनस 400 लागत मूल्य माइनस 400। इसको सॉल्व किया, 752 को X के साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। X वाली जो रकम है वो एक साइड आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली एक साइड आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद ये आता है इतना, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है, 1232 कैसे आया, देखिए 752 के आगे क्या है प्लस, ठीक है, ये है माइनस, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे जाएगी, ठीक है, अगर यहाँ पे जाएगी तो ये निशान चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गया प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है, 752, ठीक है, 752, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 480 और 752 का प्लस किया तो आ गया 1232। तो ये इसका राइट आंसर आया 560 रुपये, यानी कि 560 रुपये, 560 रुपीज़ क्या था उसका, वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए आज इतने ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट मेथड ऑफ ए टीचिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी शिक्षण की समुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। यानी कि देखिए जो असाइनमेंट मेथड है टीचिंग का, वो किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिए हैं, रिस्टिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट या लेक्चर मेथड। अब देखिए इसका राइट आंसर है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड, यानी कि विज्ञान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। अब देखिए असाइनमेंट में क्या है, जब देखिए टीचिंग में असाइनमेंट बनाने के लिए दी जाती है कॉम्बिनेशन, वो किसका होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का, ठीक है, लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन और लेबोरेटरी का। अब देखिए कोई असाइनमेंट बनाई जाती है, पहले समझाया जाता है लेक्चर के जरिए, फिर उसको वैलिड करने के लिए लेबोरेटरी मेथड के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो ये असाइनमेंट मेथड इससे बनता है। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे असाइनमेंट आपको बनाई जाती हैं, तब लेबोरेटरी मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन।